हेलो बच्चों, आप सभी ने संविधान सभा पढ़ी और संविधान सभा मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपका संविधान रेडी हुआ है, कैसे कैसे तैयार हुआ है, कैसे कैसे समितियां बनी थी। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी चर्चा होगी, तो आज हमें संविधान सभा के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसे जानना है। तो आइए देखते हैं बेटा, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य जो संविधान सभा के थे। संविधान सभा संविधान सभा में जो बेटा महत्वपूर्ण तथ्य है उसको आइए समझते हैं। आप सभी बेटा जानते हैं कि हमारा जो संविधान है बेटा, वो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, और आंशिक रूप से लागू भी हो गया था। आंशिक रूप से बेटा लागू भी हो गया था। आपको बताया था मैंने कि 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार भी हो गया था और आंशिक रूप से 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। 15 अनुच्छेदों में जैसे बेटा नागरिकता के हैं 5, 6, 7, 8, और बेटा जैसे आपका 380 है, एक आर्टिकल है 394। ये सब अनुच्छेद जो है बेटा 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमारा संविधान तैयार हो गया था, उस दिन लागू भी हुए थे। ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा बेटा कि जो संविधान हमारा है, संविधान वो बेटा जो है आपका तैयार, जो आपका तो हो गया था। हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ है? पूर्ण रूप से लागू कब हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। क्यों 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ है? 26 जनवरी को, तो आपको 26 जनवरी 1929 याद होगा। 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन, इसको बेटा मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया है कि 26 जनवरी 1950 को क्यों संविधान लागू हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन पंडित नेहरू ने किया था, स्वराज विधेयक पारित किया था, भाषण दिया था कि 26 जनवरी 1930 तक मैं आजादी पर ले लेंगे, हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे। तो आइए आगे समझते हैं। ये फैक्ट है बेटा, फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए कि जो संविधान है, संविधान जो बेटा जो अंतिम बैठक हुई थी, संविधान की हमारे जो अंतिम जो बैठक हुई थी बेटा, संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी बेटा? 24 जनवरी 1950 अंतिम बैठक। संविधान सभा की जो बेटा अंतिम जो बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, इसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने लोगों ने बेटा? 284 लोगों ने। आजादी के बाद, ध्यान रखिएगा, आजादी के बाद यानी 1947 के बाद संविधान सभा में 299 ही सदस्य बचे थे। 299। प्रारंभ में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 389 थे। आजादी जब थी तो मुस्लिम लीग तो चली गई थी यहाँ से, उसके सदस्य भी चले गए, तो 299 सदस्य बचे थे, जिसमें से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा की अंतिम बैठक पर। आगे ध्यान रखिए बेटा कि संविधान को तैयार करने में जो लगा समय, संविधान को तैयार करने में जो बेटा लगा समय है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को तैयार करने में लगा समय है। और ध्यान रखिए बेटा, तैयार करने में लगा समय, अगर कोई पूछे इसको लिखने में समय कितना लगा है, लिखने में समय, तो लिखने में समय बेटा 6 माह लगा है। लिखने में समय 6, तैयार इसको जो है प्रिपेयर किया गया पूरा, तो 2 वर्ष 11 माह, लेकिन लिखने में इसको 6 माह। ध्यान रखिएगा। इसमें बेटा जो कुल सत्र हुए थे, यानी कुल जो बैठकें हुई थी, कुल बैठक या बेटा सत्र, वो कितने सत्र हुए? तो 11 सत्र। कितने सत्र हुए बेटा? 11 सत्र हुए। कितने सत्र? 11 सत्र। आगे ध्यान रखिए बेटा, इसमें जो कुल जो आपका महिलाएं थी, कुल महिलाएं, इसमें जो बेटा कुल महिलाएं थी उनकी संख्या थी 15। कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। इसमें बेटा ध्यान रखिएगा, कुल जो आपका कुल जो सदस्य थे अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के जो सदस्य थे बेटा, इसमें अनुसूचित जाति के वो सदस्य 26। कितने सदस्य? 26। कोई पूछे बेटा कुल जो आपका एसटी कितने थे, कुल एसटी यानी अनुसूचित जनजाति कितने थे, तो आपको बताना है 33। कितने बेटा? 33। ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा आप। कुल एसटी कितने थे? 33। आगे देखिए बेटा, आगे कुल एसटी कितने थे? 33।
आगे देखिएगा बेटा, यहाँ पर जो संविधान सभा थी हमारी, जो बेटा संविधान सभा जो हमारी थी, उसकी जो मुहर क्या रखी गई थी, तो हाथी रखी गई। क्या रखी गई बेटा? हाथी। ठीक है। पहला हस्ताक्षर किसका था? कोई पूछे बेटा पहला हस्ताक्षर किसका था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। किसका था बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पहला हस्ताक्षर किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। अगर कोई पूछे बेटा अंतिम हस्ताक्षर किसका था, अंतिम हस्ताक्षर, अंतिम हस्ताक्षर किसका था, तो आपको बताना बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहीं कहीं मिलेगा कि राजेंद्र, देखिए प्राथमिकता थी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले हस्ताक्षर करें, लेकिन गलती से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कई आपको वेबसाइटों पर ये मिलेगा। तो पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा जब हमारी अंतिम बैठक हुई थी, 284 लोग हस्ताक्षर किए, तो अंतिम जो हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कोई पूछे कि पहली महिला बताइए, पहली महिला जिसने हस्ताक्षर किया, पहली महिला जिसने हस्ताक्षर किया, तो ध्यान रखिएगा दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख एक महिला थी जिन्होंने पहली महिला थी जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और याद रखिएगा बेटा कि संविधान सभा की पहली मुस्लिम महिला, पहली मुस्लिम महिला, एकमात्र ही कह लीजिए, एकमात्र, मैं एक पहली क्या बोलूं, एकमात्र, एकमात्र मुस्लिम महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला जिनका नाम था बेटा बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। थी तो 15 महिलाएं, लेकिन एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। ठीक है बेटा, आइए आगे ध्यान दीजिएगा। जो हमारा संविधान है, जो हमारा बेटा संविधान है, उसमें जो आपका कुल पन्ने, मूल रूप से कुल पन्ने कितने थे, तो 251 पन्ने। पेजेस कितने थे? 251। ध्यान रखिए कि संविधान में अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद, तो बेटा अनुच्छेद कितने थे, तो अनुच्छेद 395। मूल जो संविधान है जो रेडी हुआ था संविधान, उस समय बेटा जो अनुसूचियां थी, अनुसूचियां, अनुसूचियां कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां थी। संविधान जो बेटा भाग थे, भाग, तो टोटल भाग उस समय कितने थे? 22। कितने भाग थे बेटा? 22 भाग। ये मूल संविधान जो बेटा रेडी हुआ था उसके लिए है। आइए अब जरा समझते हैं संविधान में जो समितियां हैं वो उनकी संख्या कितनी थी और समितियों के अध्यक्ष कौन कौन बनाए गए थे। तो आइए थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो बेटा महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखा, आइए थोड़ा आगे चलते हैं और जानते हैं कि समितियां भी थी इसमें। तो देखिए बेटा, संविधान जो था हमारा, संविधान, संविधान जो था बेटा, संविधान, संविधान में कुल जो आपका समितियां थी, कुल समितियां थी बेटा वो 22 समितियां थी। कितनी समितियां? 22। 22 में से 8 समितियां प्रमुख हैं। 22 में से बेटा 8 समितियां प्रमुख हैं। मैंने आपको डेटा बताया कि कैसे कैसे लागू हुआ, कौन क्या किया। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समितियां देख लेते हैं। समितियां बेटा 8 प्रमुख समितियां थी। 8 समितियों के बारे में नाम याद रखिएगा। पहली जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। कौन समिति बेटा? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का मतलब बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी, जो पूरा लेखा तैयार करेगी कि संविधान कैसे बना था, क्या रहेगा इसमें भाग, कहाँ कहाँ से जो है आपका भाग, जो कहाँ कहाँ रखना है, किस भाग को किसमें विषय डालने। तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के एक और नाम है, इसको पांडु लेखन समिति बोलते हैं। पांडु मतलब होता है हस्तलिखित, जो हाथ से लिखा जाता है। पांडु लेखन समिति, पांडु लेखन समिति, इसको बेटा प्रारूप समिति, पांडु लेखन समिति, या इसे मसौदा भी समिति बोलते हैं, मसौदा समिति। तो पहली समिति पांडु लेखन समिति बोल दीजिए, प्रारूप समिति, मसौदा समिति। इसके अध्यक्ष चुने गए थे। 22 समितियों में से 8 समिति प्रमुख है। तो इसकी पहली जो समिति है वो है बेटा प्रारूप समिति। उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे बेटा? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। दूसरी समिति जो थी वो मूलभूत अधिकार की थी, मूलभूत अधिकार और अल्पसंख्यक, और बेटा अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक या इस अल्पसंख्यक समिति। इस समिति के जो अध्यक्ष थे बेटा वो सरदार पटेल थे। वो कौन थे बेटा? सरदार पटेल को चुना गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलभूत अधिकार या अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। तीसरी समिति याद रखिएगा बेटा भाषा समिति। तीसरी समिति
भाषा समिति, भाषा समिति जो थी इसके अध्यक्ष मोटूरी सत्यनारायण को चुना गया। किसको चुना गया बेटा? मोटूरी सत्यनारायण, मोटूरी सत्यनारायण को चुना गया। चौथी समिति बेटा याद रखिएगा संचालन समिति। संचालन समिति यानी जो संविधान सभा हमारी थी उसको चलाने का काम था संचालन समिति, इसको सुकाणु समिति भी कहते हैं। संचालन समिति को सुकाणु समिति के नाम से जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवी एक प्रमुख समिति है, उसका नाम याद रखिएगा बेटा, वो है बेटा राज्य समिति, वो है राज्य समिति। राज्य समिति, राज्य समिति जो थी उसके अध्यक्ष बेटा कौन थे? तो ध्यान रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। छठवां ध्यान रखिएगा बेटा, छठवां ध्यान रखिएगा जो केंद्रीय ऊर्जा समिति थी, केंद्रीय ऊर्जा समिति थी, उसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्षता कर रहे थे। सातवां याद रखिएगा बेटा, सातवां, तो सातवां में याद रखिएगा, सातवां जो है आपका वो बेटा ध्यान रखिएगा, इसमें जो झंडा समिति थी, एक समिति क्या थी बेटा? झंडा समिति, झंडा समिति वो भी तदर्थ एडहॉक पर। झंडा समिति तदर्थ के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बेटा हरेंद्र नाथ बनर्जी भी अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये कुछ प्रमुख समितियां हैं जो संविधान सभा में थी हमारी। समितियां ध्यान रखिएगा कुल कितनी थी? 22। और बेट में बेटा जो 8 समितियां थी वो प्रमुख थी। 8 समितियां, मैंने कुछ समितियां आपको बता दी जो प्रमुख से पूछी जाती हैं, इतना आप याद रखिएगा। और जो बेटा इसमें थोड़ा सा एक फैक्ट और है कि जो हमारा संविधान है जिसको लिखने में 6 माह लिखे, 6 माह लिखने में ही लगा, तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 6 माह लिखने में। इसको लिखा किसने है? तो लिखा इसने बेटा एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे जिनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने 6 महीने, एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे, इन्होंने संविधान को लिखा। बाकी तैयार तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया, सबको पता है, और तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं, ये भी सबको पता है। तो बेटा ये कुछ फैक्ट थे और जिनको आपको पता होना बहुत आवश्यक है। ये संविधान सभा के महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगली वीडियो में बेटा हम अनुसूचियों पर बात करेंगे कि अनुसूचियां जो संविधान थी, संविधान लागू होते वक्त तो 8 अनुसूची थी, वर्तमान में भी 12 अनुसूचियां, उनमें क्या क्या रखा गया, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप सभी के धन्यवाद।